किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है। नसीब भी उन लोगों का साथ देता है जो समझदारी से काम लेते हैं, वरना तो दुनिया के सारे नसीबदार लोग बेवकूफ़ ही होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकुल दुबे। स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। दोस्तों, एक बार की बात है, एक शहर के पास एक तालाब था। वहाँ पे 3 मछलियाँ रहती थीं और तीनों बहुत अच्छी दोस्त थीं। अब तीनों की फ्रेंडशिप इतनी अच्छी थी कि उन तीनों के पेरेंट्स भी वहीं रहते थे, उनके माता पिता वहीं रहते थे। तो तीनों एक दिन बात कर रही थी कि हमारे तो पेरेंट्स भी यहाँ पर रहे, हमारे मम्मी पापा भी यहीं रहे, हम भी यहीं रहेंगे, हमारे बच्चे भी यहीं रहेंगे। कितना अच्छा है कि हमारी फैमिली इतने बड़े पूरे तालाब में रहती है, कितना मज़ा आता है, हमें आराम से घूम फिर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं। तो वो जस्ट बात कर ही रही थी तीनों मछलियाँ आपस में। उन्होंने देखा कि तालाब के कॉर्नर से 2 मछुआरे जा रहे हैं और मछलियाँ आपस में उछल कूद कर रही थी, तालाब से ऊपर नीचे उछल रही थी। तो मछुआरों ने देख लिया। दो मछुआरे थे जो कॉर्नर से जा रहे थे। तो 2 में से एक मछुआरे की थोड़ी सी नज़र बिगड़ी। उसने दूसरे मछुआरे से बोला कि यार देख, यहाँ पे कितनी अच्छी मछलियाँ हैं, ये तो रंग बिरंगी और तरह तरह की मछलियाँ, इनको अगर हम पकड़ लें और इनको बेच दें तो हम खूब पैसे कमा सकते हैं। कल हम आते हैं, हमारा जाल डालेंगे और इनको पकड़ लेंगे और मार्केट में जाके बेच देंगे। मछलियाँ ये बात सुन लेती हैं। अब तीनों की तीनों मछलियाँ परेशान होती हैं कि क्या करें। तो एक मछली बोलती है कि मैं तो यहाँ से जाने की सोच रही हूँ, मैं तो ये तालाब छोड़ दूँगी और दूसरे तालाब में चली जाऊँगी। कोई बात नहीं, दूसरी मछली बोलती है कि मैंने तो अभी तक कुछ सोचा नहीं है। तीसरी मछली शांत होती है, वो इन दोनों मछलियों की बात सुन रही होती है। तो बाकी दोनों मछलियाँ पूछती हैं कि क्या हो गया, तुम तो कुछ बोलो, तुम तो कुछ बोल ही नहीं रही हो। तीसरी मछली बोलती है कि मैं क्यों जाऊँ छोड़ के, ये मेरा तालाब है, मैं यहाँ पे रहती हूँ, इतने समय से मैं रह रही हूँ, वो मछुआरा आके थोड़ी मुझे यहाँ से निकाल सकता है। वो गुस्से में आके ये सब बोल देती है। कोई बात नहीं, तो पहली मछली तो बाकी दोनों मछलियों को टाटा बाय बाय करके निकल जाती है दूसरे तालाब में। कोई बात नहीं, अगले दिन की बात है, दोनों मछुआरे आते हैं तालाब के अंदर, अपना जाल डालते हैं, मछलियों को पकड़ लेते हैं। मछलियाँ भागने की कोशिश करती हैं तो भी जाल में फंस जाती हैं। जैसे ही वो जाल ऊपर करते हैं तो उनमें से एक मछली, दूसरे नंबर की जो मछली थी, वो अपने आप को मरा ऐसा दिखाती है कि हाँ वो मर गई है, एक्टिंग करती है। और तीसरी मछली जो थी वो तड़प रही थी क्योंकि उसे पानी से बाहर निकाल लिया था। तो मछुआरे ने देखा कि ये मछली तो आंखें बंद करके ऐसे पड़ी हुई है और मतलब बिल्कुल जान नहीं है इसमें, ये मरी हुई है, इसको तो मैं ले जाके क्या करूँगा, इसको बेचूंगा तो इसका कुछ मिलेगा भी नहीं। तो उसने उस मरी हुई मछली को जाल में से निकाला और वापस तालाब में फेंक दिया। वो मछली खुश हो गई क्योंकि वो तो वैसे ही एक्टिंग कर रही थी। तीसरी मछली तड़प तड़प के मर गई और मछुआरे उसको ले गए और उसको जाके बेच दिया बाकी मछलियों के साथ। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी है, हमें एक चीज़ बताती है कि अगर आपके साथ आपका नसीब है, उसके साथ आपको अपने साथ सूझबूझ और अपनी समझदारी हमेशा साथ में रखनी है। मौका कितना भी ख़राब क्यों ना हो, आपको अपनी समझदारी कभी नहीं छोड़नी है। इस केस में जैसे इस मछली ने किया, उसने सोचा कि मैं नाटक करती हूँ, हो सकता है काम कर जाए, और उसने जिस तरीके से नाटक किया और नाटक काम भी किया और उसने अपनी जान बचा ली। वो मछुआरे वापस उस तालाब में कभी नहीं आए। तो उसने अपनी जान बचा ली और वो फिर वापस से अपने तालाब में अच्छे से रहने लगी। तो लक होना एक अलग चीज़ है, लेकिन लक के साथ आपको समझदारी का प्रमाण हमेशा देते रहना पड़ेगा ताकि आप उस चंगुल से निकल सकें और कभी ये ना सोचें कि लक था आपके साथ इसीलिए आप हमेशा आगे रहे। तो लक के साथ समझदारी ज़रूरी है। दोस्तों, ये लर्निंग अगर आपको अच्छी लगी हो तो आपको पता है कि आपको 5 स्टेप फॉलो करना है इसे अप्लाई करने के लिए। पहला है कि आपको थॉट प्रोसेस चालू करना है, थिंकिंग चालू करनी है कि इससे रिलेटेड आपके लाइफ में क्या आपको चेंज चाहिए। सेकंड स्टेप है कि आपको एनालिसिस करना है कि आपको किस तरीके से ये लर्निंग को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, आपके क्या करंट सिचुएशन है और आप क्या चाहते हैं, आपकी डिज़ायर्ड कंडीशन क्या है। तीसरा स्टेप है कि आपको ये एक्सेप्ट कर लेना है एनालिसिस करने के बाद, हाँ भाई ये जो चीज़ मैं चाहता हूँ और जो चीज़ अभी है ये यही है और इस पर मुझे काम चालू करना है। और चौथा है कि आपको अब एक्शन स्टार्ट करना है जो आपने एनालिसिस स्टेज में फाइंड आउट किए हैं। 5वां स्टेप है दोस्तों कि आपको रिव्यू करना है कि जो आपने एक्शन लिए हैं वो ओके हैं या नहीं। वो आपको पता चलेगा कि आपकी थिंकिंग प्रोसेस कैसी थी, वो सही थी या नहीं। अदरवाइज़ अगर वो आपने सही किया है तो फिर एनालिसिस में शायद कुछ हो सकता है आगे पीछे हुआ हो, तो आप एनालिसिस स्टेप पे जा सकते हैं, सेकंड नंबर पे, जहाँ पे आप एनालिसिस को वापस रीचेक कर सकते हैं कि वो सही से हुआ है कि नहीं। ये 2 स्टेप में आपको कहीं ना कहीं पता चल जाएगा कि कहाँ पे लैप्स है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा।
अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर कीजिएगा, उनको भी ये कहानी ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरीके के वीडियोस आगे मैं बना के आपको देता रहूं। जाने से पहले मुकुल आपको अपनी बातों के साथ ज़रूर छोड़ के जाना चाहेगा। राहों में चलते रहना काम है, इसे छोड़ना मत। ईश्वर सदैव हमारे साथ है, दामन छोड़ना मत। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।